नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में लाभ हानि चैप्टर चल रहा है और 6 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। आज 7वीं क्लास है और लगभग हम आपको 50 से 60 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा चुके हैं। और आज हमारा टाइप दूसरा है, क्योंकि हम पहले टाइप में इतने क्वेश्चन करा दिए हैं और एक टाइप के हमारे जो एक टाइप से रिलेट करते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों की 6 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। और आज 7वीं क्लास है जिसमें हमने टाइप चेंज किया है लाभ हानि में, और ऐसे क्वेश्चनों को रखा है जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। ठीक है, और आपको कोशिश की जा रही है कि आपको बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से उन क्वेश्चनों का सोल्व कराया जाए, बिना किसी डाउट और बिना किसी ट्रिकी माध्यम के। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट माध्यम से अगर आप समझोगे तो शायद आप ज़िंदगी भर उन क्वेश्चनों को याद रखोगे, और अगर आपने रट्टा लगाया तो फिर वो 7 या 8 दिन के बाद आपके फिनिश हो जाएंगे। तो उन्हीं आधार को मानते हुए हमने आज का सेशन लिया है। और आज जो क्वेश्चन हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए आज के टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, और उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़िए कि क्या क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आराम से इत्मीनान से पूरे सही तरीके से करके देखो इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और इनको करना भी हमसे आना चाहिए, अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है वो देख लीजिए। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन है, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेचता हूँ, तब मुझे प्रत्येक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। प्रत्येक पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, क्वेश्चन में क्या गया है लाभ। अब आपको जब भी किसी परीक्षा में लाभ या हानि से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपको लाभ या हानि निकालना हो, तो आपको बस एक माइंड करना है अपना कि लाभ और हानि ये देख लेना है कि लाभ क्या है और हानि क्या है। और लाभ हानि निकालने के लिए आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस वस्तु पर मूल्य खरीदा जाता है वो होता है हमारा CP, और जिस पर हम सेल करते हैं वो होता है हमारा SP। ठीक है भाई, ये कंडीशन है हमारी 2। तो अब उन्होंने कहा है कि 11 वस्तुओं कितने रुपए में खरीदी हैं, 100 रुपये में। तो 11 वस्तुओं की कीमत कितने रुपए है, 11 वस्तुओं की कीमत कितनी है भाई, कीमत है 100 रुपये। 100 रुपये है, जबकि 10 वस्तुओं को जो बेच रहा है वो कितने बेच रहा है, 110 रुपये में। तो हम अभी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कहाँ फ़ायदा कहाँ हानि है। तो जब तक हम इन वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं की वैल्यू बराबर नहीं कर लेते, जब तक नहीं होगा। तो अगर मैं ऊपर वाली संख्या को 10 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी किससे हो जाएगी, 10 से गुणा। तो अब ये हमारी कितनी हो जाएंगी, 110 पुस्तकें हो जाएंगी, और कितने की हो जाएंगी, 1000 की। नीचे बराबर करने के लिए कितने से करेंगे, 11 से। तो ये भी पुस्तकें कितनी हो गई, 110, और यहाँ भी कितना करना पड़ेगा, 11 से। अब हमारा यहाँ से हो चुका है 1210 रुपये। तो यहाँ से प्रॉफिट जो मिला है वो कितना मिला है, 210 रुपये। तो अब हम लाभ निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत। क्यों, क्योंकि 210 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है और कितने पे हो चुका है, 1000 रुपये पर हो चुका है। ठीक है, और गुणा आपका 100। तो 1 2 3 1 2 3, और आपका आंसर बना 21%। यही आपका क्या है, आंसर है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना सीख जाइए, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि लाभ हानि निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो पड़ती है क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य वह होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, विक्रय मूल्य वह होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, और इससे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है नहीं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हो गया नोट, चलो कोई बात नहीं है। अब देखेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, और उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाता है और उन्हें 40% लाभ पर बेचता है। तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। यहाँ से ये क्वेश्चन है, पढ़कर आराम से इत्मीनान से करके देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार से करा जा सकता है, या क्या ढंग के क्वेश्चन हैं ये हमारे। ठीक है भाई, चलो
कल मैंने शायद इस टाइप का एक आध दो क्वेश्चन कराया था। और ये क्वेश्चन क्या होता है, जब विक्रय मूल्य पर बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है, क्वांट निकालने वाला होता है। 1 रुपये में कुछ आए थे कल के क्वेश्चन कि 1 रुपये में इतने पेन बेच रहा था, 1 रुपये में इतने हो रहे थे, कुछ इस तरीके से कोई क्वेश्चन था वो। चलिए कैसे करना है, हमने आपको बताया था कि SP और SP दोनों बात बेचने की बात है। तो एक तो खरीदेगा, तो पहला विक्रय मूल्य जो है तो विक्रय रहेगा खरीदने का। अब ये क्या है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से खरीदता है, यानी कि कितने में, 10 रुपये में कितने पेन, 7 पेन खरीदता है। खरीदते समय ना लाभ होता है ना हानि, इसलिए अपने आप में 100% होंगे ही। बाद में उन्होंने कहा कि दूसरे दुकानदार को 10% 10 रुपये में कितने पेन उनने बेचे होंगे यानी उनने खरीदे होंगे, जबकि इसको या कितने यानी कि वस्तु, ठीक है, जबकि उसे कितना लाभ हो 40% का, तो 140%। ये कुछ था। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 10 से हमारा 10 कैंसिल, अब 7 से 0 से हमारा 0 कैंसिल, ठीक है, 7 से हमारा 14 2 बार कैंसिल और 2 से हमारा कितनी बार, 5 बार। तो हमारा आपका आंसर आया है, वस्तु कितनी बेच रहा है वो 5, वस्तु कितनी बेच रहा है 5, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 10 रुपये में, अगर दूसरा टाइप अगर हम करें 10 रुपये में कितने पेन खरीद कर लाया 7, तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई 0.7 रुपये, एक पेन की कितनी कीमत हो गई 7 रुपये, ठीक है। अब इस पर वो कमाना चाहता है कितना, कमाना चाहता है कितना लाभ, कितना 40% का। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य। अब हमें चाहिए SP, वो कमाना कितना चाह रहा है लाभ, तो 10 रुपये में वो बोल रहा है, ठीक है। 10 रुपये में कितने 10 रुपये में कितने पेन खरीदेगा वह, जबकि उसे 40% लाभ हो, ठीक है, कितने का हो 40% का लाभ हो, ठीक है भाई। 10 रुपये में 7 पेन, तो एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत, यहाँ पर हमें गड़बड़ हो गई, 10 रुपये के 7 पेन, तो 7 पेनों की कीमत कितनी है 10 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी 10/7, ये आ गया एक पेन की कीमत। अब इस 10/7 पर वो कितना लाभ कमाना चाहता है, कितना 40% लाभ कमाना चाहता है, 40% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है भाई। अब यहाँ से 0, यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो क्या, 0 से 0, 7 दूनी 14 और 2 से कितनी बार 5, तो 10 रुपये में कितने आ गए 5, तो 10 रुपये में पेन कितने आ गए हैं 5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक टाइप आपका ये भी होता है, एक टाइप आपका ये भी होता है। तो 10 रुपये में कितने पेन हो गए हैं, 10 रुपये में आपके 5 पेन हो चुके हैं फिलहाल में। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करो, ठीक है। जब भी आए क्वेश्चन इस तरीके से करो कि यहाँ पे लिखो। इसका एक तरीका होता है, यहाँ पर होता है रुपये, नीचे होता है वस्तु, और यहाँ पर होता है लाभ या हानि। दूसरी तरफ भी रुपये, यहाँ होता है वस्तु और यहाँ पर लाभ या हानि, लाभ या हानि, इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको, एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको, ये टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक तरीका और बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन में। हम क्या लिख सकते हैं, पहला रुपये लिखेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे हम रुपये, फिर लिखेंगे दर। तो 10 रुपये में कितने की दर से 7, ठीक है। बाद में 10 रुपये कितने की दर से पता नहीं, ठीक है भाई। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है x, तो ये आपका, ठीक है, ये आया। तो 70 रुपये तो हो गया SP और 10x हो गया हमारा CP। तो लाभ कितना होना है 40%, तो 40/100 बराबर 70 माइनस 10x और बटे 10x, ये तो 0 से 0, ठीक है। और इस 10 से ये 10 कैंसिल, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जाएगा तो 4x और प्लस के कितना आ जाएगा 10x बराबर कितना 70, तो 14x बराबर कितना आया 70, और x की वैल्यू कितनी आई 5। तो यहाँ कितने आने चाहिए, यहाँ पर आने चाहिए 5, ठीक है। कितने आने चाहिए 5, ठीक है भाई। तो हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो कई तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है, और यह हमारा आंसर जो है वो आंसर है C, ठीक है। बनाओ इसको। तो इस तरीके से भी हमने पहला तरीका जो करा, उससे भी किसी भी तरीके से कर लीजिए। जबकि मेरे अनुसार आपको जो करना चाहिए, जब भी आपको संख्या पूछें
तो जब भी आपको संख्या पूछा तो मेरे अनुसार आपको यही करना चाहिए कि पहले लिखो रुपये, फिर लिखो वस्तु, फिर लिखो यहाँ पर प्रतिशत, फिर यहाँ पर भी लिखो रुपये, यहाँ पर लिखिए वस्तु और यहाँ पर लिखिए प्रतिशत। ये तो रुपये कितने थे, 10 रुपये थे, ठीक है। यहाँ पर भी कितने रुपये थे, 10 रुपये थे। जबकि यहाँ वस्तु कितनी थी, यहाँ वस्तु थी आपकी आई थिंक 7 और कितने में, 100% में। जबकि यहाँ पर वस्तु कितनी थी पता नहीं, और यहाँ लाभ हो रहा था 140% का। तो परसेंटेज से परसेंटेज, 10 से 10 कैंसिल, 7 दूनी 14 यानी कि 20 बार, और 20 पंजे कितना, 100। तो 5 आ गया वस्तु, 5 आ गया वस्तु। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आपको तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसे नोट कर लीजिए, अच्छे ढंग से इसको देखिए, समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है भाई। उस क्वेश्चन को पढ़ कर जब जवाब दीजिए, क्वेश्चन को पढ़कर जब जवाब दीजिए क्वेश्चन में क्या था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ कमाया। 480 रुपये का लाभ कमाया तो खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। बस ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको देख लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन थे, तो पहले सीपी देखो, सीपी देखिए, मान लीजिए 40 रुपये प्रति दर्जन से 1 रुपये में 1 दर्जन खरीदा, कितने, 1 दर्जन। और इतने ही संतरे कितने रुपए की दर से, कितने की दर से थी भाई, इसमें था फिर आपका 30 रुपये की दर से, ये 30 रुपये की दर से कितने, 1 ही दर्जन। तो अब यहाँ से कह सकते हैं 2 दर्जन का क्रय मूल्य कितना आ गया, 70 रुपये। अब यहाँ पर कहते हैं एसपी। अब 2 के 2 दर्जनों को कितने के रेट से बेच रहा है, 2 के 2 दर्जनों के रेट को कितने, 45 रुपये के भाव से बेच रहा है। तो कितने रुपये आ गए, 90 रुपये। तो अब आप ये बताइए इसे फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा कितने का हुआ, 20 रुपये का। कितने का हुआ फ़ायदा, 20 का। अब कितने रुपये का फ़ायदा था, 480 रुपये का। और हमें फ़ायदा कितने का हुआ है, 2 दर्जन पर, हमें 2 दर्जन पर कितने का फ़ायदा हुआ है। ऐसा मान के चलिए कि 2 दर्जन पर कितने का फ़ायदा हुआ है, 2 दर्जन पर कितने का फ़ायदा हुआ है हमें, 480 का, 480 का, ठीक है भाई। 2 दर्जन का 480 का हुआ है। तो अब हमें बताना है, सॉरी 2 दर्जन पर 480, 2 दर्जन पर 20 रुपये का हुआ है। तो हमारे अब कितनी दर्जन, कितनी दर्जन होंगी जो हमें फ़ायदा कितने का हो, 480 का। क्योंकि यहाँ तो हमने 2 दर्जन ही बेची हैं। तो यहाँ देखिए 0 से 0 और 2 से 2, तो हमारा दर्जन कितना आ चुका है, दर्जन कितना आ चुका है, 48। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। सीधा सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन में बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन हो सकता। नितिन ने 40 रुपये की प्रति दर्जन के भाव से खरीदे 1 दर्जन, अब 30 रुपये प्रति दर्जन से खुद खरीदे। तो अब यहाँ से सबको खरीद कितनी होगी, 70 रुपये। परंतु दोनों दर्जन टोटल सभी को 45 के रेट से बेच दिया, तो 90 में बेच दिया। तो 2 दर्जन में 17 खरीद के लाया, 90 बेच दिए 20। अब ये 2 रुपये का फ़ायदा कितने पर हो रहा, 20 पर। 2 रुपये का फ़ायदा 20 पर हो रहा। अगर ऐसा ना चाहो तो 2 दर्जन पे कितने का हो रहा है, 20 रुपये का, ठीक है। यानी कि 20 रुपये में कितनी दर्जन आ रही हैं, 20 रुपये में आ रही हैं 2 दर्जन। तो 1 में कितना आ जाएगा, 20 बटे 2 बटे 20 हमें निकालना कितने का है, 480 का। तो 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल, तब भी हम क्या लिख सकते हैं, 48 दर्जन इसको लिख सकते हैं। आगा किसी भी तरीके से कर लिए 48 दर्जन ही आएगा, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, बनाओ अच्छे से, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पर देखते हैं। फिलहाल में अभी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे, उनको करना भी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है भाई। आप लोगों को उन क्वेश्चनों को करना भी पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए नोट कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, वो हमारे सामने है, देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है किसी वस्तु में बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि होने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अगर आप इतने से छोटे से क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो बहुत ही शर्म की बात है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत शर्म की बात है अगर इतना छोटा क्वेश्चन भी नहीं हो पाया तो, ठीक है भाई, बहुत शर्म की बात है अगर इतना छोटा क्वेश्चन भी आपसे नहीं हुआ तो, ठीक है। करिए कैसे करना है। क्वेश्चन के भाव को, क्वेश्चन के अर्थ को, क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ना पड़ता है। उसने बोला है कि क्या हुआ है, 162 रुपये की वृद्धि करने से 19% का लाभ वो हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तो लाभ हानि कब होती है? जब हमारे पास होता है सीपी। तो सीपी हमारे पास 100 रुपये है। कितने की हो रही थी हानि? हानि हो रही थी 19% की हानि। तो 19% अगर हम करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 81, ठीक है। लाभ में कितने में बदला है? प्लस के 17% में। तो हमारा हो चुका है यहाँ पर 117। अब आप मुझे बताओ कितने रुपये बढ़े? 19 और 17 आपके आपका 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 36 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ। उधर कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? 162 रुपये का। कितने का हो रहा है? 162 रुपये का, 162 का। तो अब एक बराबर क्या होगा? एक बराबर होगा 162/36। मान कितने निकालना है? 100 का। तो 18 दूनी 36 और 18 निमा 62, 162। 2 से कितनी बार? 50। अब 50 की 9 की गुणा कितनी होती है? सबको पता है, यहाँ 9 पंजे 45। यही आपका क्या है? लागत मूल्य है। 450 यही आपका क्या है? लागत मूल्य है। इसको नोट कर लो, बना लो बहुत अच्छे से, ठीक है भाई, बनाओ इसको अच्छे से। हो गया? बस जब भी लाभ हानि की बात आए सीपी को ज़रूर पता कर लो। आपकी सीपी है, नहीं है तो 100 मान लो, नहीं है तो 100 मान लो भैया। तो यहाँ पर सीपी हमने 100 ही माना है। 19% की हानि हो रही थी, 81, फिर 17% का लाभ हो रहा था 117। प्रॉफिट कितने का हुआ? 36 का। और कितने पर हुआ? 162 पर, ठीक है। तो 1 रुपये का मान कितना आ गया? 9/2। 100 का मान निकालना, बस आंसर कर दो आप 450, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। 5वां प्रश्न आपके सामने है और अभी हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। उसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो था वो था तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे के आधार पर 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लीजिए। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 रुपये की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है। पहले 10 रुपये की 4 की दर से, ठीक है, और फिर 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, उतने ही संतरे, ठीक है। वह 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। वह 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको, क्योंकि सिंगल डिजिट वाला कोई भी कर देता है, डबल डिजिट में क्वेश्चन है। तो डबल डिजिट का किस तरीके से होगा? जब बिक्रे होता है, किरे होता है। तो बनाओ इसको अच्छे से, ठीक है भाई, जल्दी बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। बहुत प्यारा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक फल विक्रेता 10 रुपये की 4 की दर से और 10 रुपये की 5 की दर से और फिर बाद में 20 रुपये की 9 की दर से बेचे, तो सबसे पहले ना हमको ये देख लेना बोला क्या उन्होंने। 10 रुपये की 4 की दर, फिर 10 रुपये की 5 की दर, फिर बोला है 20 रुपये की 9 की दर। इनका निकाल लो एलसीएम, वही संख्या मान लो जो 20 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 5 से भी, 10 से भी,
ठीक है भाई। तो यहाँ से मान लीजिए 180, 180 इस टाइम सबसे कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा ये। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है 180। तो पहले सी पी निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ चुका है, इनका एलसीएम आ चुका है 180, ठीक है भाई। तो हम पहले सी पी निकाल लेते हैं। सी पी पहले 180 संतरे कितने में, 10 रुपये की 4 की दर से, यानी 10 रुपये की 4 की दर से। फिर इतने ही संतरे 180 कितने से, 10 रुपये की 5 की दर से खरीदे। तो यहाँ 4 से कितनी बार, 45 बार, 5 से कितनी बार, 36 बार। तो 450 और 360, 450 यानी कि 810 आ चुके हैं, यानी 450 और प्लस 360। तो यहाँ से 0, 6, 5, 11, 4, 4, 8, आपका इतने रुपए तो आ गया सी पी। अब उन्होंने कहा सबको बेचा है एस पी। तो 180 कितने को, 360 को बेचा यहाँ पर, 180 ये और 180 ये सबको, कितने के रेट से, 20 रुपये की 9 की रेट से। तो 9 से कितनी बार, 40 बार, कितना आ गया 800 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हानि। यहाँ पर क्या हुई है, हानि कितने की, 10 रुपये की, कितने पर, 810 पर, और गुणा कितना, 100। तो 0 से 0। अब हमारे पास आया है 100/81, कितना आया है 100/81। तो यहाँ से आपका आएगा 81 का 81 और 19/81 की हानि। ये हमारा जो है क्वेश्चन बन गया है। तो ये आपका आंसर आ गया 81 के 1 सही 19/81% हानि। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। एक तो यही होता है, फिर आगे करेंगे, टेंशन ना लो, घबराओ मत। एक टाइप तो यही होता है कि हमने ले लिया इनका एलसीएम, यानी कि 10, 4, 10, 5, 20, 9 का एलसीएम लेके 180 मान लिया। तो पहली बार 180 खरीदेगा 10 की 4 की दर से, फिर 180 खरीदेगा 10 की 5 की दर से, 450 रुपये के वो खरीदे, 360 के 810 के खरीदिए टोटल। और फिर बेचे कितने, 360 सभी को 20 की 9 की दर से। तो बेचे कितने में, 800 रुपये में, और हमें 10/810 हुआ है। और यहाँ से हो गया ये। एक टाइप तो ये होता है, इसे नोट कर लो आप फुर्ती के साथ, ठीक है, फुर्ती के साथ। एक और इसमें टाइप होता है, इसी क्वेश्चन का टाइप होता है, वो कैसा होता है उसको देख लीजिए, वो भी देख लीजिए किस तरीके से होता है। वो जो होता है किस तरीके का होता है ये भी देखो आप। अब क्या होता है देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमने सीपी किया है, यानी क्या किया है सीपी, तो 10 रुपये की 5 की दर से। तो यहाँ पर 5 संतरे हैं, सॉरी 4 संतरे हैं, सॉरी कितने संतरे हैं, 4, पहले है 10 रुपये की 4। तो यहाँ 4 संतरे हैं, रुपये कितने हैं, 10, ठीक है। फिर यहाँ 5 संतरे हैं, यहाँ रुपये कितने हैं, यहाँ भी 10। तो अब 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20। तो यहाँ भी 20 बना दो 5 से गुणा करके, हमने 5 से गुणा करी तो यहाँ भी 5 से गुणा करी, तो कितने आ गए, 50 रुपये। यहाँ हमने कितने गुणा करी, 4 से, तो ये भी 20 बन गया, ये भी 20 बन गया। यहाँ कितने गुणा करेंगे, 4, कितना आ गया यहाँ से, 40, ठीक है। अब एसपी जो करा है सबको बेचा है, तो 20 कितने में, ये हो गए 20 और 20 40। और था कितना, उनने बोला कितना था, हमसे बोला था 20 रुपये की 9 की दर से, 20 रुपये की 9 की दर से। तो अब यहाँ पर हमारे 20 ये और 20 ये 40 हो गए संतरे। तो 40 के 40 संतरों को 20 रुपये की 9 की दर से बेच रहे हैं। तो कितना आया भाई, कितना आया यहाँ से आया 800/9, और ये जुड़ कर कितना आया, 90। तो अब हमारा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य है 90, सॉरी विक्रय मूल्य हमारा कितना है 800/9, और सीपी कितना है 90, और बटे कितना 90। तो 9 में 81, कितना बचा ऊपर से, कितना बचा भाई ऊपर, 9 में 81 और 80 यानी कि माइनस के 10 और बटे 9, और नीचे कितना है 90 और गुणा कितना 100। तो 1 0 0, आंसर कितना आया, वही आया 100/81। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 सही 19/81 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं लिख पा रहे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए कितना बचा यहाँ से। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितना बचा 100/81, और यही हमारा क्या है 1 सही 19/81, यही हमारा परसेंट है हानि। तो कोई से भी तरीके से कर लो, आपका आंसर तो वही आना है, आपका आंसर तो वही आना है भाई।
ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, उसको करेंगे फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, उसे फुर्ती के साथ करेंगे। छठे क्वेश्चन को फुर्ती के साथ करेंगे। और छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और वह शेष संतरों में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे में बेच देता है। तो शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो उन्हें फेंक देता है। लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे सवाल हो जाएगा अच्छे से। एक बार दोबारा पढ़ेंगे सवाल हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है। मान लो सीपी 100 रुपये में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? मान लो सीपी कितना है, ये 100 रुपये में खरीद रहा है। कितने में? 100 रुपये में खरीद रहा। उनने कहा है उनमें से 40% बचे हुए बाकी वह सभी संतरों को, अच्छा उनमें से 40% बेचकर वह, तो मान लीजिए संतरे भी कितने खरीदे, संतरे भी कितने खरीदे? 100 खरीदे, 100 संतरे। अगर इनमें से 40% तो कितने? 40 संतरे। 40 संतरे बेचकर उसने कितने रुपए कमा ले लिए? 100 रुपये में, 100 रुपये में। ठीक है भाई, ये बेच दिए। ठीक है, अब 40 संतरों की कीमत तो 40 रुपये ही है। तो 40 संतरों की कीमत 40 रुपये है, तो 100 संतरों की कीमत कितनी होगी? 100 रुपये। ऐसा मान लीजिए, इतना लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर 100 रुपये खरीदे हैं तो मैं मान लेता हूँ 100 संतरे हैं, तो 100 संतरों की कीमत कितनी माना है? 100 रुपये। 100 रुपये सीपी मानेंगे इसमें। इसमें से उनने कितने संतरे? 40 संतरे विक्रय किया। 40 संतरों का विक्रय मूल्य क्या, कितने में हो जाएगा? 100 रुपये में। तो माल जो गया है वो कितने का गया? 40 का। और मिला कितने का है? 100 का। तो प्रॉफिट कितने का कमाया? 60 का। कितने पे कमाया? 40 पर। और गुणा कितना? 100। तो यहाँ 0 0 4 से कितनी बार? 25। इस टाइम पर कितना % आ गया इसका? 150% तो अभी आ गया। फिर उन्होंने कहा है बाकी जो बचे हैं, तो बाकी इसमें से कितने बचे? 60। 60 का कितना? 60 का 80% और बटे 100। 2 0 से 2 0 कितने? 48 संतरे। कितने संतरे? 48 संतरे। ये कितने आ गए? 48 संतरे। और कितने बेचे हैं उनने? 48 संतरों को उनने आधे की दर पर बेचे हैं, यानी कि 150% का भी कितना? 75%। 75 बटे 100, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100। और 4 से कितनी बार? 4 से कितनी बार आपका? अच्छा 75% पर लाभ पर बेचा है। ये 150% लाभ था, तो 75% पर तो कितना का? 12, यानी कि आपका आ जाएगा 60। ऐसे लिख दो, इस पे लिख दो 48 को 75% लाभ पर है, तो कितना लिख देंगे? 175 बटे 100। तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 से कितनी बार? 12 है। ठीक है, तो 12 सत्ते कितना आ चुका है? 84। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज कितने का आ गया? 24% का। ये आपका आंसर है। कितने का आ गया? 24% का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 100 संतरों को 100 रुपये में खरीदा उसने। 40 संतरे 40% कितने में? 100 रुपये में ले आया। तो लाभ कितने का हो गया? 100 रुपये। 60 रुपये का कितने पर? 40 पर, तो 150% लाभ आ गया। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि इसका 60, इसमें से 60% जो है 60, और 60 के भी 80% जो है 80%, यानी कि 48 कितने बेचे? इसका आधा %, तो इसका आधा होता है 75। और 75 को जो हम 100 पे निकालेंगे तो 175। 175 को जब निकालेंगे 175 बटे 100% करके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 84 रुपये। और 100 रुपये हमारा सीपी था, तो हमें कितने रुपये का लाभ हुआ? 24% का हमें लाभ हुआ। क्या है ऐसा? ठीक है, क्या है हमें ऐसा कुछ? ठीक है, अच्छा उनने ये पूछा है 80% वह लाभ की पूर्व दर के आधे से बेचता है और शेष संतरे जो सड़ जाते हैं ये। ठीक है, तो उसने बोला है कि लाभ का अच्छा बाद में बोला कि बस कितना हुआ, बाकी पे कितना हुआ। तो बाकी पे कितना हुआ? ये 84 रुपये का लाभ हुआ। कितने का? 84 का। ये नहीं पूछा 84 का। अब 84 रुपये बचा लिए। अब कितने पर? 84 पर। कितने पर? 100 रुपये पर। 100 तो पहले आ गया, गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल। आंसर कितना आया? 84% हमारे यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, 84% हमारे यहाँ से आंसर आ चुका है।
चलो कोई नहीं, हल्के हल्के क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, बहुत हल्के हल्के, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से इनको कर लो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है भाई, होने चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लिया हो तो अब 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या है ये देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर से 144 वस्तु खरीदता है और रास्ते में वह 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, तो शेष वस्तुओं को 1.2 रुपये बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। कितना हल्का क्वेश्चन है बताओ, इससे हल्का क्वेश्चन है कोई? नहीं है। क्यों नहीं है? हमें पता है इसलिए नहीं है। तो ये क्या है, 90 पैसे में कितनी से 44 वस्तुएं खरीद कर लाया, तो CP निकालो पहले। 144 वस्तुओं का 90/100 से, तो 0 से 0, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 है, 3 39, ठीक है 3, और 9 का 9 और 3 12, 129.6 रुपये में खरीद लाया। अब इसमें से टूट कितनी गई, तो बेची कितनी है, 124 बेची, और कितने बेची, 1.2 रुपये पर, तो पॉइंट हटा दो, बटे में 10, 12 चौक 48, 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 28, ठीक है। अब 12 है, कन 12 है और 2 14 यहाँ पर, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ यहाँ से, ये SP है, तो ये हो गया 2 रुपये का पॉइंट से। अब 8 में से 9 गया, यहाँ से 9 बचा, यहाँ 3, समझ गए नहीं, और 3 में 2 गया 1, 19 का। अब कितने पर हुआ, कितने पर हुआ, 129.6 पर, और गुणा 100, तो पॉइंट हटाओ यहाँ से, ठीक है भाई, यहाँ से। अब देखो क्या करना है, 4 से कितनी बार, 25 बार, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। फिर कट सकता है, 4 अट्ठे 32 और 4 का ना 4, 4 चौक 16, 3 और 4 अट्ठे 32, ठीक है भाई। अब हमारे पास कितना आया है, ये आया है 81 और आपका 48, तो 3 से 27 थे 81 और यहाँ से 16 तिया 48, तो 16 25 अट्ठे 200, तो ये आपका आ गया 400/27। यही आपका जो है आंसर है, ठीक है भाई, यही आपका जो है आंसर है। अब इसी को बना लीजिए कैसे भी, अगर हम 27 का 27 निकालेंगे तो कितना बचा, 1, बचे कितने, 13, बचे कितने आपके 13, और 0 हो गया पॉइंट लगाते ही, तो 0 उतार सकते हैं। 27 का 27 पंजे 135, तो 27 चौक आ जाएगा, 7 चौक 28 और 8 2 और 7 4 दूनी 8 और 2, यानी कि 25 चौका 27 पंजे 7 पंजे 35, अब 5 दूनी 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा, 14 बार। तो देख लो अब 14 वाला विकल्प कौन था, एक ही विकल्प है, अच्छा 2 विकल्प हैं, एक तो 14.6 है, एक 14.8 है। तो अगर मैं यहाँ से 27 चौक, हाँ 108, कितना बचा यहाँ से बचा 22, और पॉइंट लगा के हो गया 0। अब कितनी बार, 27 8, यहाँ आ जाएगा 8 बार, तो यह आपका आ गया कितना, 14.8%, 14.8% हमारे यहाँ से आंसर बन गया, ठीक है। ठीक है, बस कुछ नहीं था, CP और SP निकालना था, बस गुणा करनी थी CP और SP निकाल कर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह एक आदमी 40 रुपये की 3 की दर से संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा के कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और सभी को 50 रुपये के 3 की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत बताइए। अभी मैंने इसका एक तरीका बताया था आपको, इस क्वेश्चन का अभी मैंने एक तरीका बताया था आपको, लेस लेकर आराम से क्वेश्चन हो जाता है, लेस लेकर क्वेश्चन आराम से हो जाता है। और वो क्वेश्चन क्या था, देखिए 40 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 40 लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे, फिर लिखेंगे आप और 60 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, यहाँ से फिर लिखेंगे 50, ठीक है, और फिर लिखेंगे आप
3। अब इनका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15 90, यानी कि 150 से नहीं कटेगा, चलो 300 ले लेते हैं। 10 6 पंजे 30, 300 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 15 संतरों से भी काम हो जाएगा। तो 15 संतरे कितने के रेट से, 40 रुपये के 3 की रेट से। तो 3 पंजे 15, कितना आ गए 200 रुपये, तो यहाँ से आ गए 4 पंजे 20। फिर इतने ही संतरे इसी रेट से, कितने 15 ही संतरे किस रेट से, 60 रुपये की 5 की दर से। तो 5 तिया 15, तो कितने आ गए 6 तिया 18, 180। खरीद कितनी आ गई 380 की आ गई। जबकि उसने बेचा कितना है एसपी यानी कि 15 15 30 के 30 संतरे कितने के रेट से, 50 रुपये की 3 की रेट से। तो कितना आया 10। तो यहाँ बेच कितने की हुई है 500 की। ये हो गया एसपी। प्रॉफिट कितने का हुआ है 120 रुपये का, कितने पर 500 पर, और गुणा कितना 100। तो 0 से 0 50 दूनी 100, आपका कितना आया 24% का आ चुका है लाभ। 24% का आपका आ चुका है लाभ। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, 24% का आ चुका है लाभ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया है, बताओ। अगर नोट कर लिया है तो जल्दी बताओ। ठीक है भाई, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवा क्वेश्चन क्या है, यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम, एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रति बताइए। तो खरीद कितनी है, देखो खरीद सीपी कितनी है, 1 केजी की कीमत जो है वो कितनी है 250 रुपये। ठीक है, और एसपी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, एसपी जो कर रहा है कितना कर रहा है 50 ग्राम की कीमत है 10 रुपये, यानी कितने की 50 ग्राम की कीमत है 10 रुपये। 50 ग्राम की कीमत कितनी है 10 रुपये। ठीक है, अब मैं इसे किलोग्राम में अगर बनाऊं, अगर मैं 50 ग्राम की कीमत 10 रुपये है तो 10 रुपये कितने ग्राम की 50 की, अगर 1 किलो में तोड़ूँ में से तो 1000, तो 0 से 0 और 5 से कितनी बार 2, कितनी आ गई 200। ठीक है भाई, 200 आ गई यहाँ से। तो अब उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो कितने की हुई हानि, 50 की हानि हुई, कितने पर हुई 250 पर, और गुणा क्या निकालना है 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 से 0 और 25 चौका 100, और आपका आंसर कितना आएगा 20% की क्या आ जाएगी हानि आ जाएगी। 20% की क्या आ जाएगी हानि। ये था सवाल। 10 रुपये का कितना 50 ग्राम, तो 1 किलोग्राम कितने का होगा, 1 किलोग्राम कितने का होगा, तो कितने का होगा 200 रुपये का होगा ये 1 किलोग्राम। ठीक है, और 250 की खरीद के ला रहा था, तो उसे हानि हो गई 20% की। तो इस तरीके से अभी 9 सवाल हो चुके हैं, इसको नोट कर लो, फुर्ती से करो इसको। ठीक है, एक सवाल हमारा और बच रहा है अभी 10वां, उसको भी करते हैं। और ये हमारा आज का नेक्स्ट टाइप था ये। ठीक है, और आज हमारी ये लाभ हानि की 7वीं क्लास थी। लाभ हानि की कौन सी क्लास थी, 7वीं क्लास थी। घबराना कुछ नहीं है आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है किसी भी ढंग के क्वेश्चन है, आपको सबको कुछ कराना है यहाँ से हमें सारे क्वेश्चन। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। करो उसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है उसको आराम से करिए। क्या है भाई, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले, तो 9 किलो की सीपी, 9 किलो की सीपी कितनी है 8 रुपये है, 8 रुपये। जबकि 9 रुपये में 8 केले, तो एसपी कितना है 8 किलो में कितने हैं 9 रुपये। तो रुपये बाद में लिख ले करो, फ़ायदा हो जाता। तो इन्हें बराबर कर लो, इन्हें बराबर करो, ऊपर 8 से गुणा करा दो। ठीक है, तो यहाँ भी 8 से, तो ये हो जाएंगे 64 रुपये। यहाँ नीचे 9 से गुणा करा दो, तो यहाँ भी 9 से गुणा करा दो, तो
तो ये हो जाएंगे 81 रुपये। तो 64 और 81 में फ़ायदा कितने का हुआ? फ़ायदा कितने का हुआ? 27 रुपये का। कितने का? 27 का, 17 का। 11 में 4 के 7, ठीक है, और 17 का कितने का आ गया? यहाँ से 17, क्योंकि अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो अब 81 माइनस 64 और बटे 64 और गुणा कितना करेंगे? 100। तो यहाँ पर 11 में से 4 गए, कितना बचा? 7, ठीक है। यहाँ 7 में से 1 17 और बटे कितना? 64 और गुणा कितना? 100। 4 से 25 बार और 4 से 16 बार। तो 25 सत्ते 175 का 5 हासिल लगे 17 और 25 कन 25 और 17 आपका 25 कन 25 और 17 42 और बटे 16। तो 16 दूनी 32 हासिल लगे 10 और आपका हो चुका है 105, ठीक है। अब यहाँ से 16 छंग 96, तो कितना बचा है? यहाँ से बचा 9 पॉइंट लगाकर 16 पंजे 80। तो आपका आंसर कितना आया? 26.5% आपका जो है यहाँ से आंसर बन गया, ठीक है भाई। यहाँ से आपका आंसर बन गया 26.5 रुपये। इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सेशन में कोई कमी आती है तो आप हमें कमेंट्स करो। इससे क्या होता है, हम मुद्रा बराबर कर लेते हैं, मूल सॉरी वस्तु बराबर कर लेते हैं। तो 72 का खरीद है और 72 की बेच है। खरीद हुई 64 की और बेच हुई कितने की? 81 की। तो हमें 17 रुपये बच गए और 17 रुपये कितने बचे? 64 पे। तो हमारा कितना आया यहाँ से? 26.5% आया। तो आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं, आप सभी को करने की कोशिश करना और देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपने मिस किया हो, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में कल इसी समय इसी चैनल पर। तो जय हिंद, जय भारत।